हाय एवरीवन, आज ये 12 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही टाइम्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक किसकी आत्मकथा है? यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है, जिसका नाम टाइम्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है। इस पुस्तक का पूरा नाम टाइम्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे 2017 से 2022 तक। इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वे वर्तमान में वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पुदुचेरी की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने की घोषणा की गई। यह किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को मिलने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1951 में हुई थी और पहली बार भारतीय नौसेना को मिला था। पुदुचेरी की बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी है और राज्यपाल की बात करते हैं तो कैलाश नाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण 3 कांस्य है। यह ओलंपियाड रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में आयोजित हुई है। श्री लक्ष्मी वेंकट रमन ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 2018 प्रमाणित बंदरगाह कौन सा है? तो BO चिदम्बरम पोर्ट है, तमिलनाडु का। यह भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त और ISO 50001 प्रमाणित बंदरगाह है। यह बंदरगाह तमिलनाडु के थूथुकुडी या तूतुकोरिन में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। यह प्रमाणन दर्शाता है कि पोर्ट साफ सफाई और कुशल कामकाज में बेहतरीन काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य की 27 भौगोलिक जगहों के नामों को मानकीकृत किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के 27 भौगोलिक जगहों को स्टैंडर्डाइज किया है। इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी को मजबूत करना है, जबकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर के दावा करता है। मानकीकृत जगहों में शेर ए थापा मेमोरियल और शंभो सरोवर जैसे स्थल शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश में 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है? तो कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है। भूकंप के केंद्र की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में था और इसका प्रभाव सैन होस डेल पाल्मर में देखा गया है। यह क्षेत्र रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरी अग्नि वलय के अंतर्गत आता है, जो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए संवेदनशील है। कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबेलार्डो डीला एस्पिरिला हैं और राजधानी की बात करते हैं तो कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और हाथी दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम की बात करते हैं तो अलग अलग संदर्भ एक जैसी आकांक्षाएं इसकी थीम है। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमन एस्पिरेशन इसकी थीम है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाथी को भारत का विरासत पशु या हेरिटेज एनिमल 2010 में घोषित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महिला किसानों को ड्रोन ऑपरेटर्स के रूप में प्रशिक्षित करने हेतु वेट्री वॉन मगल योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो तमिलनाडु ने महिला किसानों को ड्रोन ऑपरेटर्स के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए वेट्री वॉन मगल योजना शुरू करी है। इसका लक्ष्य की बात करते हैं तो खेती में लगी महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देना, ताकि वे कीटनाशक छिड़काव और खेत की निगरानी कर सके। वर्ष 2026 को महिला कृषक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है। संसद द्वारा पारित बैंकर्स बुक एविडेंसेस बिल 2026 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो 1891 के कानून को प्रतिस्थापित करेगा। नया कानून अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में कर्नाटक के निरगुंडा गांव में खोजा गया वीरगल्लू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है?
तो यह होयसला राजवंश से संबंधित है। यह 12वीं शताब्दी का शिलालेख है जो होयसला शासक विष्णुवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जैसे उनके निधन का वर्ष प्रदान करता है। विष्णुवर्धन ने वेलूर में प्रसिद्ध चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो EOD एक्सरसाइज 26 भारत और अमेरिका के बीच में कोची में आयोजित हुआ है। परम प्रज्ञा की बात करते हैं तो IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस में AI आधारित सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है। दीपक धर की बात करते हैं तो भौतिकी के प्रतिष्ठित डेरोक मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है दीपक धर को। गुरुचरण दास की बात करते हैं तो लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। फोमगार्ड की बात करते हैं तो केरल द्वारा लॉन्च किया गया AI आधारित वन्यजीव सुरक्षा सिस्टम है। प्रगति ज्ञान धाम की बात करते हैं तो लखनऊ में CSIR द्वारा उद्घाटित किया गया एजुकेशन सेंटर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।